मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि जेल में रे ब्रेसलिन, जो जेल तोड़कर भागने में एक्सपर्ट है, एक जेल में एक किताब पढ़ रहा होता है। वो उस किताब से कुछ पन्ने फाड़ता है और जला देता है। उन पन्नों की राख से वो दीवार पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। तभी उसके बगल वाले सेल से एक कैदी उसे बताता है कि उस पर जानलेवा हमला होने वाला है। वो उसे इसलिए बता रहा था क्योंकि उसके कुछ एहसान थे उस पर। अगले दिन वो हमला करने वालों को पीटता है, जिसकी वजह से उसे एक हाई सिक्योरिटी वाले सेल में डाल दिया जाता है, जिसमें एक सिक्योरिटी लॉक भी था। उसे रोज टॉयलेट में ले जाया जाता था, जहां वो टॉयलेट पेपर चुरा लेता है। उस टॉयलेट पेपर की छोटी छोटी गोलियां बना लेता है, उन पर ग्लू डालकर उसे हार्ड बना देता है, फिर सबको इकट्ठा कर लेता है। वो उस जेल का डेली रूटीन नोटिस करता है और जेल तोड़कर भागने का प्लान बनाता है। एक दिन जेल में बैठकर वो गिनती गिन रहा होता है, तभी बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक महिला निकलती है। ऊपर से गार्ड देख रहे होते हैं। तभी उस कार में धमाका होता है, जिससे पूरे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। जेल गार्ड्स इधर उधर भागने लगते हैं। वो कैमरे में कैदियों को चेक करने लगते हैं। तभी एक गार्ड रे के सेल को चेक करता है। वो सेल खाली होता है। रे जेल से भाग गया होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे फायर एक्सटिस के व्हीकल के नीचे लटक कर बाहर आ जाता है, जहां वही लेडी अबिगेल गाड़ी में उसका वेट कर रही थी। अबिगेल उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके साथ एक आदमी और बैठा था, जिसका नाम हंस था। अबिगेल रे को एक कॉइन देकर टेलीफोन बूथ पर छोड़ देती है, जहां उसे एक पुलिस कार देख लेती है। पर रे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। वो किसी को फोन करता है और बोलता है शो टाइम, और हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है। उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तभी वहां एक काली गाड़ी में एक आदमी, जो रे का पार्टनर लेस्टर क्लार्क होता है, आ जाता है, जो पुलिस को कुछ पेपर्स दिखाता है। फिर रे और लेस्टर जेल वार्डन के पास जाते हैं। लेस्टर वार्डन को अपनी कंपनी के बारे में बताता है। उनकी कंपनी हाई सिक्योरिटी वाले जेल की सिक्योरिटी चेक करती है। रे जेल में कैदी बनकर जाता है और जेल तोड़कर बाहर आ जाता है। वार्डन पूछता है, आखिर तुमने ये किया कैसे? रे बताना शुरू करता है कि जेल से भागने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला लेआउट, दूसरा रूटीन और बाहर से मदद। वो बताता है ये एक अत्याधुनिक जेल है। लेआउट में कोई कमी नहीं है, सिवाय एक के एक फायर गैराज के बगल में है। रूटीन, तुम्हारे पास स्टाफ की कमी थी, 2 गार्ड्स की जगह एक ही गार्ड था। वार्डन बोलता है, तुमने बायोमेट्रिक कैसे तोड़ा? इस रे बोलता है, तुम चॉकलेट मिल्क अच्छा देते हो। उसके डिब्बे पर लैमिनेट परत होती है, जिस पर किसी के फिंगरप्रिंट आसानी से लिए जा सकते हैं। उसके बाद लेटेस्ट कॉम्बिनेशन को जानना था। उसने सही वक्त का वेट किया, सीसीटीवी फुटेज को चेंज किया और एसी वेंट से बाहर आकर गैराज में जाता है। वहां से वो फायर व्हीकल के नीचे लटक कर बाहर आ जाता है। वहां से निकलकर रे उस लेडी से बातचीत करता है। उसके बाद अपने ऑफिस जाता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान नहीं पाती है। वो अपना बायोमेट्रिक पर रखता है, जिससे उसका नाम कंप्यूटर पर शो करता है और वो रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान लेती है। हंस ने एक पजल बनाया था, जिसे वो बड़े स्मार्टली सॉल्व कर देता है। उसके बाद वो मीटिंग हॉल में जाता है, जहां उसे एक FBI एजेंट मिलती है, जो उसे एक प्राइवेट और सीक्रेट जेल के बारे में बताती है, जिसकी सिक्योरिटी चेक करनी थी। उसका पार्टनर लेस्टर बताता है, इसके उसे 2 गुने पैसे मिलेंगे। काफी देर सोचकर रे हाँ कर देता है। रे का टेक्नीशियन हंस रे की बॉडी में ट्रांसमीटर को इंजेक्ट करता है, ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। रे को नकली पहचान दी जाती है, जो किसी टेररिस्ट की होती है। रे मार्केट में जाता है, सब उस पर नजर बनाए हुए थे। तभी वहां एक काली वैन रुकती है। एक आदमी रे को हमें दिखाया जाता है, रे आधा देता है और वैन में डाल देता है। आदमी ड्रे के वैन में काले कपड़े पहने कुछ लोग होते हैं, जो रे की बॉडी को चेक कर दिया जाता है। उस ट्रांसमीटर को निकाल देता है, तो वो अपने आप को एक कांच के जेल में पाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है और भी कैदी कांच के सेल में होते हैं। तभी वहां एक कैमरा नीचे आता है, जिसको रे घूरने लगता है। वीडियो फीड से जेल वार्डन हॉब्स रे को देख रहा होता है। फिर वहां से उसके सेल में ले जाया जाता है। वहां से उसे एक गैलरी से होते हुए एक बड़े से हाल में ले जाते हैं, जहां सारे कैदी इकट्ठे थे। तभी एक कैदी की गैंग, जिसका लीडर जावेद था, उस हमला करने आती है। रे जावेद की नाक तोड़ देता है। सारे कैदी उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी रॉटमर, जिसका रोल आर्नोल्ड ने निभाया है, आता है। उसे देखकर सब पीछे हो जाते हैं। वो रे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। रे हाथ नहीं मिलाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो हॉब्स ने रे की लिखी हुई बुक को टेबल पर रखा था। रोटमायर देखता है कि रे हमेशा जेल की हर बारीकी पर नजर रखे हुए है और रूटीन जानने की कोशिश कर रहा है। फिर वो रे पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? रे आइसोलेशन एरिया में जाना चाहता था।
रोटमायर उस पर वार करता है, दोनों में फाइट होती है और दोनों को आइसोलेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां बहुत तेज लाइट जलती है जिससे उन दोनों को गर्मी लगती है। रे वहां कुछ ढूंढ रहा था, वहां से निकलकर वो रोटमायर से बोलता है। उसे एक 3 इंच चौड़ा मेटल का पीस चाहिए था। रोटमायर उस हॉब्स से मिलने जाता है और रोटमायर उसकी बहुत बेइज्जती करता है जिससे एक पानी का पाइप उसके मुंह में लगा दिया जाता है। रोटमायर मेटल का पीस चुरा लेता है। उसके बाद रे रोटमायर को अपने बारे में बता देता है। फिर वो जेल से बाहर भागने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद रोटमायर जावेद को चिढ़ाता है जिससे लड़ाई हो जाती है और रे, विक्टर और जावेद को उस लाइट बॉक्स में डाल दिया जाता है जिसके बाद रोटमायर ड्रामा शुरू करता है। वो हॉब्स को गालियां देता है, कोसता है जिससे वो उसके पास जाता है। इतने टाइम में रे उस मेटल पीस से रिवेट को गर्म करके वैंट को खोल देता है और नीचे जाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। निकलते वक्त उससे पानी का पाइप टूट जाता है जिससे वहां पानी भरने लगता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो समुंदर के बीचों बीच है। वो वापस आता है, उसके बॉक्स में पानी भर गया था। जैसे तैसे वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो हॉब्स लेस्टर से बात करता है। लेस्टर उसे रे का असली को नाम बताता है और अब हॉब्स रे के बारे में सब कुछ जान गया होता है। अब रे को दिन रात पीटा जाता है, उसकी टांगों पर बार बार वार किए जाते हैं जिससे उसे चलने में दिक्कत होती है। रोटमायर उसे प्रोत्साहन देता है कि उसे लड़ना होगा, जीतना होगा। आखिर वो रे उसे गार्ड्स का रूटीन बताना शुरू कर देता है। उसके बाद रे एक प्लान बनाता है जिसमें रोटमायर उसे जांघ पर चाकू मार देता है और डॉक्टर से मिलकर पूछने लगता है। डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता है। फिर वो वहां से एक ड्रिप पाइप चुरा लेता है और रोटमायर से पेन चोरी करवाता है। फिर रोटमायर एक चश्मा भी एक आदमी से छीन लेता है जिससे राय एक जीपीएस बनाता है जो सिर्फ आधी लोकेशन सेंड करेगा। पर ये सब करते हुए वो हॉब्स देख लेता है जिससे रे को अलग सेल में शिफ्ट किया जाता है। रे हॉब्स को धमकी देता है अगर उसे अभी नहीं छोड़ा तो वो सब तबाह कर देगा। रे हॉब्स को ऑफर देता है विक्टर के बारे में बताने का। हॉब्स मान जाता है। उसके बाद वो जावेद को भी प्लान में शामिल कर लेता है। वो हॉब्स से मिलता है और बताता है कि रे और रोटमायर भागने का प्लान बना रहे हैं, इसके बदले में वो खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की शर्त रखता है। हॉब्स मान जाता है। नमाज पढ़ते वक्त वो उस जीपीएस को चालू कर लॉन्गिट्यूड का पता लगा लेता है जिसे रे पढ़ लेता है और लैटिट्यूड का पता वो अपने दिमाग से लगा लेता है। अब उनके पास उनकी लोकेशन थी, उसे सेंड करना था। वो उस डॉक्टर को सेट करता है जो उसकी लोकेशन को सेंड करता है। उसी टाइम पर रे अपनी ही किताब में लिखे टैप कोड यूज कर हॉब्स को फंसाने में करता है और कामयाब रहता है। टैप कोड में वो बताता है कि वो लोग ब्लॉक सी से भागने वाले हैं। यह सुनकर हॉब्स ब्लॉक सी में सिक्योरिटी और बढ़ा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर जावेद एक गैंग से पंगा ले लेता है और वहां लड़ाई होती है। हॉब्स गार्ड्स को अंदर भेजता जो पहले से कम होते हैं को पीटकर रे, रोटमायर और जावेद वहां से निकल जाते हैं। वो लोग एक कैमरे के सामने आ जाते जिसका यूज करके रे सारे कैमरे बंद कर देता है। पर हॉब्स अब उन्हें ट्रैक कर रहा होता है। वो छत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, वो बंद होता है क्योंकि हॉब्स ने लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रे इंजन रूम की तरफ जाता है ताकि वो इस लॉकडाउन को हटा सके कि तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन पर फायर करते हैं जिसमें जावेद को गोली लग जाती है। उसके बाद रे पता लगा लेता है कि वो मोशन सेंसर से उन्हें ट्रैक कर रहा है। रे सेंसर बंद कर देता है। उसके बाद रे इंजन रूम में जाता है और रोटमायर ऊपर जाता दरवाजे के पास और जावेद 2 गन लेके गार्ड्स का वेट करता है। जैसे ही गार्ड्स आते हैं जावेद सबको मारने लगता है जिसमें उसे भी गोलियां लग जाती है। रे इंजन रूम में पहुंचकर लॉकडाउन हटा देता है जिससे रोटमायर दरवाजा खोल देता है और ऊपर चला जाता है। वहां एक हेलीकॉप्टर ने हमला कर दिया था जो रे और रोटमायर को लेने आया था। जावेद को हॉब्स मार देता है और रे पानी की टंकी में छुप गया था ताकि सिस्टम रिबूट होने पर वो फ्लश के साथ बाहर निकल सके। हॉब्स उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर नहीं मिलता। फिर सिस्टम रिबूट करते हैं जिससे रे फ्लैश के साथ समुंदर में पहुंच जाता है। हॉब्स ये समझ जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। रोटमायर सीढ़ी नीचे डाल देता है जिससे रे ऊपर चढ़ने लगता है। तभी हॉब्स ऊपर गोलियां चलाता है जिसमें एक गोली रोटमायर को और एक उस सीढ़ी को लग जाती है। अब एक रस्सी पर टिकी थी। रे रोटमायर से गन लेकर हॉब्स पर चलाता है। कुछ गोलियां वहां रखे ड्रम में लग जाती है जो ऑयल से भरे थे, उनमें आग लग जाती है जिससे धमाका होता है और हॉब्स मारा जाता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि रे और रोटमायर बीच पर किसी का वेट कर रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें वही एफबीआई एजेंट निकलती है जिसे देख रे चौंक जाता है। दरअसल वो रोटमायर की बेटी थी। रे को पता चलता ये रोटमायर छुड़ाने के लिए किया गया था। अगले सीन में हमें रे पार्टनर लेस्टर एक गाड़ी में बैठा दिखाया जाता है जिसे हैश बेहोश कर देता है। जब उसे होश तब उसी में बंद होता है जिससे गर्मी बढ़ रही थी और यही एंड होती है।